So today we are talking about magnetic field at the center of a circular current loop. हम आज पढ़ने वाले हैं किसी भी करंट कैरिंग लूप या फिर कोई भी एक सर्कुलर लूप है जिसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उस बारे में। ठीक है, वी नो दैट कि जब भी किसी कंडक्टर में या फिर किसी वायर में क्या होता है, करंट फ्लो करती है, तो फ्लो ऑफ करंट के कारण क्या प्रोड्यूस होता है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम क्या नाम देते थे, बी से डिनोट करते थे। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में हम करने वाले हैं, अगर मेरे पास एक सर्कुलर लूप है, मैंने एक सर्कुलर लूप बना दिया। ठीक है, मैंने क्या बना लिया, एक सर्कुलर लूप बना लिया, किसका, वायर का, करंट कैरिंग कंडक्टर का। ठीक है, सपोज ये देखो, इसको मान लेते हैं हम एक सर्कुलर लूप। अगर इसमें मैंने करंट फ्लो कराई, यहाँ से इन दो टर्मिनल से करंट फ्लो कराई, तो देखो इसके चारों मतलब इस सर्किट में अब क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अब इस सर्किट में करंट फ्लो होने के कारण इसके सेंटर पे क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक। अब हमको निकालना है कि इस सेंटर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसको हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, इसके सेंटर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड उसको हमको बताना है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे निकलेगी, मतलब यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो सबका एडिशन क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, इसको करने का तरीका देखो, हम क्या लेंगे, एक सर्कुलर लूप लेंगे। सर्कुलर लूप मतलब सर्कल की शेप का होगा। ठीक है, यहाँ पे से हमने कट किया होगा जहाँ से हम करंट दे रहे होंगे। ठीक है, यहाँ से सपोज मैंने कट कर दिया, यहाँ से हम क्या कर रहे होंगे, करंट को सप्लाई कर रहे होंगे सर्कुलर लूप में। क्या करंट फ्लो हुआ फिर इसमें, आई करंट फ्लो हुआ। ठीक है, इसका सेंटर, इस सर्कल का सेंटर क्या नाम है, ओ। ठीक है, इसको मैंने किसी एक पॉइंट से टच कर दिया और इसकी रेडियस होगी आर। अब मेरे को बताना है कि इस पूरे के कारण इस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेते हैं जिसका नाम मैंने दे दिया यहाँ पे स्मॉल लेंथ एलिमेंट टीएल। ठीक है, ये छोटू सा लेंथ एलिमेंट है, इसके कारण क्या निकालने वाला हूँ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा। ठीक है, अब देखो हमने बायो सेवर्ट लॉ पढ़ा था ना, तो हमको बायो सेवर्ट लॉ क्या बताता था, किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी एक पॉइंट पे, वही तो हमको कौन बताता था, बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है, तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल एलिमेंट। ठीक है, छोटे से एलिमेंट के कारण, डीएल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी फिर, डीबी, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, छोटे से लेंथ एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ, इसलिए इसको क्या नाम दिया मैंने, डीबी। ठीक है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ डीएल। ठीक है, इक्वल टू फॉर्मूला वी नो दैट के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता था कौन सा, बायो सेवर्ट का। बायो सेवर्ट कहता था ना, मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, फिर के की वैल्यू भी रखते थे हम। ठीक है, तो ये यहाँ से आया। ठीक है, अब देखना स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड तो ठीक है, पर यहाँ पे एक साइन थीटा वाला टर्म आ रहा है, तो थीटा क्या होगा फिर, थीटा होता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट। ठीक है, तो थीटा होता है एंगल बिटवीन लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के। अब देखना, अगर ये सर्कुलर लूप का एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ये था, ठीक है, ये छोटा सा क्या था, लेंथ एलिमेंट, इसमें जब करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी, बाहर की ओर। ठीक है, तो लेंथ एलिमेंट ऐसे ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर। ठीक है, छोटा सा अगर मैं ये पकड़ूं तो ऐसा है, इसमें करंट सपोज ऐसे फ्लो हो रही है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, लेंथ ऊपर की ओर, तो इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, एंगल कहाँ से आया समझ में आया, लेंथ ऊपर की ओर और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। तो वैल्यू पुट कर दो, तो डी बी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास के आई डी एल साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 होता है 1 ना, नीचे पुट कर दो तो ये आ जाएगा डी बी इक्वल टू के आई और डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण था, छोटे से लेंथ एलिमेंट के कारण, पर मेरे को क्या चाहिए, टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मतलब टोटल वायर के कारण। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, या फिर कह सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब मैं बोथ साइड इंटीग्रेट करूँगा
तो यहाँ इंटीग्रेट करने पे मेरे को छोटी मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इंटीग्रेशन डी बी इक्वल टू, इधर भी इंटीग्रेट कर दो, के आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, छोटी मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ने पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, जिसको मैं डिनोट करता हूँ कैपिटल बी से। ठीक है, इक्वल टू, अब इस साइड देखो तो इंटीग्रेशन के अंदर बहुत सारी टर्म है, के आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कांस्टेंट है, मतलब जो चेंज नहीं होने वाली। के कांस्टेंट होते हैं अपने आप में, आई क्योंकि मैं करंट फ्लो करा रहा हूँ तो करंट में मान ले रहा हूँ कि मैंने एक कांस्टेंट करंट को क्या करा, फ्लो करा, तो आई भी बाहर आ गया, अपॉन आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल होगी ना, अपॉन आर स्क्वायर। चेंज सिर्फ क्या हो रहा है, डी एल चेंज हो रहा है, डी एल पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, पूरे के लिए क्या हो जाएगा, चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो डी एल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब बताओ ये छोटा डी एल है ना, अगर मैं सारे डी एल को जोड़ दूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, इस सर्कल का सरकमफेरेंस, और वो कितना होता है 2 पाई आर। ठीक है, किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई आर। तो बी इक्वल टू लिखूंगा मैं के आई अपॉन आर स्क्वायर, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2 पाई आर, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, आर से आर गया। ठीक है, अब देखो b इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास के आई अपॉन इंटू 2 पाई अपॉन आर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो k की, तो v इक्वल टू हो जाएगा, k की वैल्यू क्या होती थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई 2 पाई अपॉन आर। ठीक है, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम, तो बचेगा मेरे पास b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड मिल गई किसी भी सर्कुलर लूप के कारण इसके सेंटर पे। ठीक है, अब ये तो तब जब इस पे एक ही लूप था। ठीक है, अगर एक लूप था तो इतना, अगर इसके नंबर ऑफ टर्न बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो हर एक टर्न के कारण इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे लिखोगे फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा फिर, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर इनटू क्या कर दूंगा मैं, कैपिटल N, वेयर कैपिटल N इज अ नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड के लिए इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।